Welcome everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So 365 days मल्टीपल एंट्री वीज़ा कब ओपन होगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ और भी कुछ सवाल है जिसका मैं आंसर करूँगी इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो 365 डेज मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा कब ओपन होगा और क्या हमें वेट करना चाहिए। तो ऑनेस्टली यू शुड नॉट वेट, क्योंकि आप लोग अगर वेट कर रहे हो तो आप लोग वो लोग हो जो कि हद से पहले से वेट कर रहे हो कि भाई 365 डेज़ वीज़ा ओपन हो जाएगा। लेकिन अब तो दूर दूर तक ये नहीं नज़र आ रहा है कि 365 डेज़ का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो ओपन होगा, क्योंकि हज को टाइम हो गया, मुहर्रम भी ख़त्म हो गया एंड ऑलरेडी वीज़ाज़ जो हैं, जो ऑलरेडी स्पेशली दिल्ली एम्बेसी जा रहे हैं, वो बहुत डिले हो रहे हैं वो सारे वीज़ा। ठीक है, तो दूर दूर तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा ओपन होगा भी कि नहीं होगा। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमें वेट करना चाहिए। सो डेफिनेटली नो, आपको वेट नहीं करना चाहिए अगर आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, क्योंकि आपका ये इंतज़ार कब तक हो सकता है कोई नहीं जानता है। तो आप अगर अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो तो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री 90 डेज़ वीज़ा। अच्छा जी, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हुई है कि 270 डेज़ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी तक किसी ने इसको किया नहीं है, लेकिन फॉर श्योर ये वीज़ा 6 मंथ तक तो एक्सटेंड होगा, क्योंकि 90+90 अभी अफशर से एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आप अगर सिंगल एंट्री पे अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आप अपनी फैमिली को 90 डेज़ एटलीस्ट कंफर्म सऊदी अरब में स्टे करवा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन, जिनको वेट नहीं करवाना है, मीन्स क्योंकि दिल्ली एम्बेसी में वीज़ा लेट हो रहा है, वीज़ा इशू होने में डिले हो रहा है, तो जिनको ये सारी चीज़ें नहीं करवानी है, इन चीज़ों से गो थ्रू नहीं करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको एज सुन एज पॉसिबल अपनी फैमिली को सऊदी बुलाना है, तो उनके लिए फिर भाई बेस्ट ऑप्शन उम्रा वीज़ा है। लेकिन इसमें आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 90 डेज़ के बाद आपको एग्जिट जाना होगा। ठीक है, तो आपके साथ दोनों ही चीज़ों में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम बीइंग इस सिचुएशन में क्या बेटर है। अब एक और एम्बेसी में वीज़ा जो है बहुत टाइम हो गया है, अभी तक इशू नहीं हो रहा है। तो दिल्ली एम्बेसी में वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, दिल्ली एम्बेसी में वर्क वीज़ा भी बहुत डिले हो रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने वीज़ा इशू नहीं किया है और जो मुंबई में जो ताशीर आती है वहाँ जा सकते हैं, तो आप बेटर होगा कि आप मुंबई कॉन्सुलेट सेलेक्ट करें और मुंबई में जो ताशीर आती है लाइक गुजरात एंड ऑल, वहाँ पे जाएं अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि दिल्ली के मुकाबले मुंबई में जो वीज़ा है वो जल्दी इशू हो रहा है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरा उम्रा वीज़ा का जो रेट है वो हाई है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने देखा होगा कि मीन्स मुझे नहीं लगता है कि एक इन्फॉर्मेटिव चैनल रखने के बाद भी, जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, जहाँ पे लोगों को आंसर्स चाहिए होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स जो है कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हैं। यूट्यूबर्स विथ 200K सब्सक्राइबर्स एंड अ वेरी बिग यूट्यूबर, दे डोंट इवन रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरा रेट हाई, आप ये भी तो देखिए व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उम्रा वीज़ा इशू करवाया हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझसे गाइडेंस मांगी, मैंने दिया। मैं अभी भी जिन लोगों को मैं पर्सनली उम्रा वीज़ा दे रही हूँ, मैं ऑल थ्रू उनको गाइड कर रही हूँ। आफ्टर रीचिंग सऊदी अरब आई हैव सेड कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि लोगों को टाइम पर रिप्लाई दूँ। आप खुद इस चीज़ से एग्री करिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ा, जिन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, दे हैव नॉट टेकन द वीज़ा, नो इश्यूज, आई एम देयर टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट आई एम गिविंग, आपको अगर मेरा रेट हाई लग रहा है तो आप देखो भी तो व्हाट यू आर गेटिंग इन टू रिटर्न। ठीक है, आपको कौन गाइडेंस करने बैठा है। पीपल डोंट टॉक विथ यू 2 मिनट्स। लोग जो है ना आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हो 10 मिनट आपसे बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे आके कहा कि आप मुझे पैकेज दे दीजिए, जद्दा एयरपोर्ट पर दिक्कत हो। मैंने उन्हें समझाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी जद्दा एयरपोर्ट पर, आप मुझे एज अ रेफरेंस ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, यू कैन गो टू जद्दा एयरपोर्ट। और अगर सबसे पहले कोई दिक्कत होगी तो एजेंसी को फाइन पड़ता है। मैंने समझाया, मैं चाहती तो मैं लोगों को बोलती हाँ आप पूरा पैकेज लीजिए, आप पैकेज के लिए बंदा आ रहा है, मैं फिर भी उन्हें गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरह से होटल कर सकते हैं ताकि आपके पैसे सेव हो जाए। मैं एट ऑल शुरू से गाइड कर रही हूँ। डमी टिकट के लिए मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ। उसके बाद जिससे नहीं हो पा रहा तो आई एम टेलिंग कि ठीक है आप प्रेफर करिए, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों का पैसा बच सकता है आई एम ट्राइंग टू डू दैट। स्टिल यू फील दैट आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस मच कि मेरा रेट हाई है, तो कोई बात नहीं, मेरा रेट हाई समझिए,
समझें आप, बिकॉज मार्केट में इट्स अ ओपन मार्केट, एवरीवेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल. अब आपको क्या चूज करना है, दैट इज योर चॉइस. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू वांट एनी फॉर्म फिलिंग, अपॉइंटमेंट, उमरा, any type of visa, any available with Sidra services. I hope you like the video. If you like my video, do like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नए vlog में. Till then, bye.